हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये नेमिंग जो होती है IUPAC के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो नेमिंग होती है, तो उसके मैंने कुछ रूल लिख दिए हैं। मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। इन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द कैटायन नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, पहले कैटायन का नाम लेते हैं फिर एनायन का नाम लेते हैं। पहले देखिए इसे सच एज NaCl है तो दिस इज इनऑर्गेनिक साल्ट, सोडियम नेम फर्स्ट देन क्लोराइड। इसी तरह सेम से जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले हम कैटायन का नाम ले लेते हैं फिर बाद में एनायन का। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, K4FeCN6, इसको डिसोसिएट करते हैं 4K प्लस एंड FeCl6 4 माइनस। तो दिस इज कैटायन। इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इट्स ऑक्सीजन नंबर 2। तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसको लिखते हैं रेट 2। यस, तो पहले किसका नाम लिया हमने, पोटेशियम, दिस इज कैटायन। ऐसे ही दूसरे में है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है, इंटायर पार्ट। ये सेंट्रल एटम होती, दिस इज सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयंस, ये नेम, इसका नेम होता है। इसको लास्ट में करते हैं क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और हमारा अभी नॉमेनक्लेचर का स्टार्ट का क्या मतलब है कि कैटायन नेम्ड फर्स्ट एंड एनायन आफ्टरवर्ड। ओके, अब आ जाते हैं नेमिंग द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ऑल दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। In naming the coordination entity, ligand name first and central atom afterwards। पहले ligand का नाम लिखते हैं फिर उसके बाद central metal atom का नाम लिखते हैं। तो देख लीजिए लिखे हमने, ligand है साइनो, तो हेक्सा 6 है, उसका हमने इंडिकेशन कर दिया हेक्सा साइन। और फिर ये आयरन है, दिस इज आयरन इज कॉल्ड फेरेट, जैसे यूज कॉल्ड ऑर्जेंटेट। तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा आपको जिसमें कुछ नेम्स जो ऐसे होते हैं जिनका नॉमेनक्लेचर अदर वर्ड्स में किया जाता है। आयरन ऐसे कहते हैं पर फेरेट लिखते हैं उसको, गोल्ड ऐसे कहते हैं पर ऑरेट लिखते हैं उसको, सिल्वर ऐसे गोल्ड लिखते हैं एजी पर लिखते हैं अर्जेंटेट, प्लम्बेट। तो इस टाइप के जो मेटेलिक नेम है वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, इसी में लिख दूंगा, लिस्ट बना दूंगा, फिर उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि इसका नाम चेंज क्यों हो जाता है। राइट, तीसरा पॉइंट में डिस्कस करने वाला नेमिंग द लिगेंड्स। अब जब लिगेंड्स का नाम हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल आर्डर को हम फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट सभी केसेस में ये होता है कि अल्फाबेटिकल आर्डर को ही फॉलो करते हैं हम नॉमेनक्लेचर में। उससे ये रहता है कि हमको कंपाउंड को जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो इजी हो जाता है अल्फाबेटिकल आर्डर में बनाने से। होता क्या है, 4 लिगेंड लगे टेट्रा, 3 लगे ट्राई, 5 लगे पेंटा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन से ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कहा जा रहा है। ये एक इजीएस्ट वे है। दूसरा, द नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोई भी हो, जिसके एंड में O होता है, ATE होता है, ITE होता है, IDE, दीज आर द एनायनिक लिगेंड्स। इन सभी के एंड में क्या होता है, ये शब्द आते हैं, जैसे क्लोरो हुआ, ब्रोमो हुआ, आइडो हुआ, तो O इज द लास्ट वर्ड हियर। जैसे फेराइट,
सल्फाइड, नाइट्राइट। तो जैसे इस तरह का इंड में होता है तो क्या करते हैं, ई को हम रिप्लेस कर देते हैं। नाउ हियर रिप्लेस ई बाय ITU, ATU, IDU, all these are changed respectively in inorganic ligands containing, क्या कंटेनिंग करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, these are the numbers 1 2 3 4 all these. तो now indicated by the tri, di, tetra, penta, hexa, hepta, all these, or this is also enclosed in marks. Clear? Now positive ligands ending IUM, जैसे नाइट्रोसो है, नाइट्रोसोनियम होता है, NO, पॉजिटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड्स, तो नाइट्रोसोनियम, इस टाइप से। नाइट्रोनियम में होता है NO2 प्लस, नाइट्रोसोनियम, IUM is the last word here in case of positive ligands. Sometimes we'll discuss in negative ligands, neutral ligands, there are no charge at all, जिसमें किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं होता, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम एज इट इज रख देते हैं। अब यहाँ कंडीशन एक और आ रही है, पॉजिटिव लिगेंड्स एंड IUM, न्यूमेरिकल नंबर्स deemed as such, न्यूट्रल लिगेंड जैसे होते हैं उनको वैसा ही रख देते हैं, जैसे S2 न्यूट्रल लिगेंड है, इसको एक्वा बोलते हैं, NH3 अमोनिया एमाइन, जैसा है एज इट इज वैसा ही रख देते हैं। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, दिस इज ट्राइफेनिल फॉस्फीन, राइट। तो इस टाइप के जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे उनका नाम होता है एज इट इज का वैसे ही उसका इंडिकेशन कर देते हैं। हाँ, एक कंडीशन और मैं आपको बता दूं, 2004 से पहले जो कंडीशन होती थी लिगेंड्स की एज इट इज वैसे ही रखी जाती थी, पर इसके बाद अब चेंज हो गया है। 2000 के बाद, 2004 के बाद एक सिस्टम चेंज हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, बिफोर 2004 क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, हाइड्रो, ऑल दीज आर एंडिंग O। तो जैसे होते थे वैसे ही लिख दिए जाते थे पहले। ऐसे ही NO2 नाइट्रो, अब इस कंडीशन में क्या करते थे हम, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। ये अगर इधर से ये ऐड होता था, लिगेंड्स को लोन पेयर देता था आपने, तो हम कहते थे नाइट्रो, और इधर से अगर डोनेट कर देता तो इसको तो नाइट्रीटो बोलते थे, नाइट्रीटो। तो अब क्या करते हैं, चेंज कर दिया सिस्टम, NOO। अगर यहां से लिगेंड डोनेट कर रहा है लोन पेयर तो O नाइट्रीटो O बोल देते हैं, नाइट्रीटो O। और अगर इधर से डोनेट कर रहा है तो बोल देते हैं नाइट्रीटो N। ये चीज आ गया, यहां पर जो O था रिप्लेस कर देते हैं, तो जहां हो जाता है क्लोराइडो,
ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइडो, ऑल दीज। तो अब चेंज हो गया सिस्टम, अब करंट में ये सिस्टम वर्क कर रहा है। पहले ये था 2000 ऐसे ही कुछ ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, मैंने इसके पहले मैंने डिस्कस किया था। थायनेटो SCN, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अगर ये कंडीशन ऐसे हो जाती है NCS, आइसो थायोसाइनेटो। पहले CN को हम कहते थे साइनो, CN था, इसको बोलते साइनाइडो, साइनाइडो। और अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इसको बोलते हैं साइनो। क्लियर? तो ये कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं इसको इरेज करके फिर आगे के नोमेनक्लेचर मैं आपको डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप लोग देख लीजिए, फिर मैं एक एक स्टेप और डिस्कस कर देता हूँ इसका, जिससे कि आपको बोर्ड के एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स के पहले किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप नोट कर लें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट बना देता हूँ। उस लिस्ट को फिर आप चेक कर लीजिएगा और उसके एप्लीकेशन बताऊँगा मैं आपको कि एग्जैक्टली कैसे इसको हम बनाते हैं, देखते हैं, करते कैसे हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। ओके, आप इसको देख लीजिए, इसको इरेज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपका नोमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 20, 30, टेट्राकिस वगैरह सब लगा देते हैं। नंबर ऑफ जो लिगेंड्स होते हैं, जो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें तो हम बाई ट्राई लगा देते हैं, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, इनको हम सिंपल कंसीडर करते हैं, तो इसमें बाई ट्राई लगा देते हैं। पर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड या ट्राइडेंटेड लिगेंड आता है, तो उसमें हम 20 ट्रिस का प्रयोग करते हैं और टेट्राकिस का प्रयोग करते हैं। 2 है तो 20 है, 3 है तो ट्रिस है, और 4 है तो टेट्राकिस है। आप कैसे इंडिकेट करते हैं ये आपको देख लीजिए। पहला है when the same ligands are present in more than one time, एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है ये FeCN6, तो here the ligand, this is CN is ligand, CN is ligand, यहां डिस्कस कर देता हूं। CN ligand है और 6 टाइम आया है, 6 टाइम, तो हम नंबर का यूज करते हैं डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो दिस इज यूज हेक्सा, दिस इज कॉल्ड हेक्सा, तो हेक्सा साइनो, साइनो। और जो भी कैटायन है फेरेट कर देंगे, साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के बाद लिखते हैं, 2 है ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी, तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आएगी, तो यहां पर हम ऐसे रोमन नंबर में ऑक्सीजन स्टेट लिख देते हैं। क्योंकि इसके पहले जो कॉम्प्लेक्स बना होगा उसमें कैटायन निश्चित तौर से रहा होगा, तो उसको हम पहले लिखते हैं। पर इतना जो प्रेजेंट बाय एंटिटी का केस बचता है उसमें ये हो जाएगा। नंबरिंग हम 6 लिगेंड है हेक्सा के। क्लियर? दूसरा पार्ट है जी, फिर नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जैसे 2 है, डाई है, ट्राई है, पेंटा है। नंबर ऑफ लिगेंड्स के जो प्रीफिक्सेस हैं, जैसे डाई जुड़ा हुआ है, ट्राई जुड़ा हुआ है, देन इट इज कंसीडर्ड एज 20, 30, टेट्राकिस। जैसा मैंने बताया मोनोडेंटेड में तो हम कह सकते हैं डाई, ट्राई, पर जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनमें डेंटिशन ज्यादा होता है, मतलब मोर देन 2 और 3 और 4 अप टू 6, दिस इज अप टू 6, तो उस केस में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड 20, 30, 4 तो टेट्राकिस आर यूज्ड फॉर द 2 लिगेंड्स, अगर 2 है बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और टेट्राडेंटेड रेस्पेक्टिवली। ओके, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, इनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स लिगेंड। और जो पहले मैंने बोला था मोनोडेंटेड, दीज आर सिंपल लिगेंड्स। तो सिंपल में ब्रोमो, क्लोरो, ऑक्सो, ऑल दीज कम्स इन सिंपल लिगेंड। कॉम्प्लेक्स में एथिलीन डायमीन, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक,
डाइपाइरिडिल। तो ये सभी जो नंबर ऑफ डोनर एटम इसमें बढ़ जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इथिलीन के लिए EN यूज किया जाता है, बट नाउ दिस इज एथेन 1,2-diamine, एमाइन, एमाइन, क्लियर। तो ऐसे लिखते हैं, प्रीफिक्स बेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। अब इसका जो स्ट्रक्चर आप ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से ओपन होगा मैं आपको इधर दिखा देता हूं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बनती है इससे। दिस इज सेंट्रल मेटल एटम CO, एक एथिलीन डाइमीन, दूसरा एथिलीन डाइमीन, तीसरा, ऑल दीज आर एथिलीन डाइमीन। तो ये N डोनर एटम, CH2, CH2, NH2, दिस इज ऑल्सो NH2, एक NH2, CH2, CH2, NH2, here N is donor atom, NH2, CH2, CH2 and NH2, एक, तो ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ये ज्योमेट्री होगी इसकी। दिस इज हेक्साडेंटेट, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, और कोएडिशन नंबर 6 है इसका। तो इस टाइप पे जब हम यूज करते हैं तो उसका नाम ट्रिस 3 है, तो ट्रिस 4 होते हैं तो टेट्राकिस, 2 होते हैं तो डाई। यहाँ पर 3 है ये, तो हमने ट्रिस सब का यूज किया। तो नामनक्लेचर में ध्यान देना रहता है। दूसरी बात, हम यहाँ पर जो कोबाल्ट लिखते हैं, अगर इस टाइप की कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें जो क्वार्टज आइडेंटिटी से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो उसमें जैसा मेटल होता है उसको एज इट इज वैसे ही रख देते हैं। कोबाल्ट मेटल है तो उसका नाम हमने कोबाल्ट रख दिया। उसके बाद जस्ट रोमन नंबर में उसके ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट्स व्हाई 3 is put in the mid of the parenthesis. This is 3, and because of it is iron, no counter ion is present here, that's why it is indicated iron is last में हम सबसे लिख देंगे आयन। अगर आयनिक कंडीशन में है तो आयन लिखेंगे, अगर आयनिक कंडीशन में है तो आयन लिखेंगे, राइट। अब यहां पर आ जाइए, इसके पहले मैंने कुछ डिस्कस किया था, अगर इस कंडीशन में तो वहां भी आयन ही लिखेंगे, इस तरह कंडीशन में आयन ही लिखेंगे अगर इस कंडीशन में है। क्लियर। अब आ जाइए, यहां पर निकिल का है, अब यहां तो क्लोरीन है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, दिस इज Cl, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट। क्या करेंगे, इसको डाई कर देंगे, 2 हैं डाई कर दिए। अब ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या हम इंडिकेट करेंगे, 20 2 हैं, दिस इज 2 हियर, 2, तो 20। अब इसका पूरा नाम ट्राइफेनिल फॉस्फीन, जो लिगेंड का नाम है, उसके बाद मेटल का नाम निकेल एज इट इज, और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर, क्या नंबर ऑक्सीडेशन का वो वहां लिख दिया। ऐसे इस कंडीशन में आप देख लीजिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, ये इस टाइप से, इसका Cl काउंटर आयन बनेगा, CO NH3 होल 6 +3 एंड 3Cl माइनस, ऐसे हमने लिख दिया। अब इस कंडीशन में इसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव लिगेंड नेम्ड फर्स्ट, हेक्सा क्या है, एमाइन, एमाइन। कंडीशन क्या है, कोबाल्ट, मेटल क्या है, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर 3, और लास्ट में क्लोराइड, क्लोराइड जो काउंटर आयन है उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा अगर आप करते जाएंगे तो आपके लिए नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। अभी इतना, फिर इसके बाद फिर मैं इसको रेस्ट करके थोड़ा सा और मैं आपको दूसरी लिस्ट बताता हूँ, दूसरा सिस्टम बताऊंगा कि और दूसरे जो कॉम्प्लेक्सेस आएंगे उनको कैसे आप नेमिंग करेंगे, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपके लिए नीट के लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए, मेंस एडवांस दोनों में यूपीएससी के एग्जाम पूछा जाता है, नेट में कोई क्वेश्चन आया था इसका, CSIR नेट में। तो अभी आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और बीच बीच में लाइक देते रहिए, अगर देखिए ऑनलाइन देखेंगे तो लाइक मिलेगा। ठीक है, अभी इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब एंडिंग द नेम, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लास्ट में क्या लेते हैं उसके बेसिस पे इसको हम दोबारा से कि कैसे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने रूलिंग में लिख दिया है कि अगर कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, आमतौर पे आप लोग भूल जाते हैं कि पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे ही डिपेंड कर रहा है, पूरा सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अगर ऊपर प्लस सब सिंबल है, इट मींस ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर ऊपर माइनस है तो दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और नो चार्ज एट ऑल, इट मींस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस पे सिस्टम हम देखते हैं। फॉर द कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, when the complex is anionic, then the naming of center metal atom is ATE। जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो सेंट्रल मेटल जो एटम यूज होता है उसमें हम ATE लगा देते हैं। कैसे? जैसे एक सिस्टम ये हमने लिखा था FeCN6, तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। तो क्या लगेगा? आयरन है तो दिस इज फेरेट। व्हाट इज फेरेट? ATE लग गया, ऐसे फेरियम होता, बट दिस इज फेरेट। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और कैटायनिक, देन नेम इज रिटन विदाउट एनी चेंज इन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्स इन केस ऑफ मेटल। क्लियर? दूसरा कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैन बी कैलकुलेटेड and it will be indicated by the Roman number. This is Roman numerals, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, at the end of the metal without any gap। मतलब ये continuation में लिखते रहना है। Let us discuss the some oxidation state। अब इसके बाद क्या करते हैं? उसके ये जो लिखी जाती है, this is oxidation state। किसी की जो oxidation state जो भी होती है ये वहां पर मेंशन कर दी जाती है। मैंने इसमें लिखा था, यहां पर देखिए, अगर ये टूटता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि AH प्लस हो गया, और ये होल PtCl5 NH3 इज नेगेटिव। दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक। तो यहां पर जो प्लेटिनम हो जाएगा ये प्लेटिनेट हो जाएगा, प्लेटिनम जगह पर प्लेटिनेट। दूसरा यहां पर कंडीशन देखिए, ये भी है ऐसी कंडीशन, ये जब डिसोसिएट होगा तो ट्वाइस Ca++, और ये टूटेगा काहे में? FeCN6 4-। तो ये भी क्या हो गया? एनायनिक हो गया। दिस इज आल्सो एनायनिक। ओके, फोर्थ वन इज दिस इज आल्सो, दिस इज कैटायनिक। हाउ कैन दिस इज कैटायनिक? ये डिसोसिएट होगा तो क्या है? डिसोसिएट होता है CONH3 6 और 3+ 3 Cl, ये ऐसे टूटेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हो जाए ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अल्फाबेटिकल वो जो हम वर्ड में चेंज करते हैं, जो मेटल के एंड में चेंज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स करते हैं। और जैसे कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो मेटल एज इट इज, जैसे उसका नाम होता है वही नाम लेते हैं। क्लियर? अब आ जाइए यहां पर देखिए, कुछ को ऑक्सीडेशन स्टेट और डिस्कस करेंगे हम। पहले इसको तोड़ लेते हैं, तो 3K+ FeCN6 3-। क्लियर? तो इससे ये पता चल गया ये है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे काउंट करते हैं? दिस इज कंसिडर्ड X प्लस Cn -1 होता है, 6Cn, तो -1 into 6, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -3। तो X इक्वल टू ये 3 माइनस का है और ये उधर जाएगा तो 6 प्लस का हो जाएगा, तो +3 बचेगा।
यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3। क्लियर? इस पे आ जाइए दूसरे पे। यहां पर कंडीशन ये है Mg2++, ये डिसोसिएट होगा काहे में, FeCN6। ओके, और चूंकि +4 है तो -4 होगा, ये हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स इज एनआयनिक। चार्ज क्या है? माइनस का। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी काउंट करते हैं, कैसे करेंगे? दिस इज प्लस -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 बराबर हो जाएगा +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। इधर क्या थी? +3, राइट? ऐसे ही इनकी काउंट कर लेंगे, इन सभी की काउंट कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने इस बारे में सीखा, जाना। अब इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। इसमें एक छोटी सी कंडीशन मैंने छोड़ दी है ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में। जब ब्रिजिंग लिगेंड डिस्कस करेंगे उसके बाद में आपकी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे कि 20 एग्जाम्पल दे दिए आपको रिटन में है, और 20 ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं, उनको आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने कहा फार्मूला का बनाना उसका, तो फार्मूला से नेमिंग और नेमिंग से फार्मूला, दोनों ही टफ टास्क है, पर आप पूरी रिवीलिंग रट डालिए, पूरी रिवीलिंग को पढ़िएगा ढंग से और वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, ये तो मुझे पता ही है कि आप अच्छे बच्चे हैं तो लाइक करेंगे, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लाभ होगा आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि बोर्ड्स में, आने वाले एग्जाम्स में, नीट में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री 10+2 लेवल, उसमें ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से मिलेंगे 200% से। ओके, तो फिर इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ ब्रिजिंग लिगेंड्स और उसके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं। ओके, तब तक लाइक कीजिए।